नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए बोर्ड मास के नियम को जानेंगे। सवाल है पुनः बताइए, तो देख लीजिए बोर्ड मास का नियम हम लोग जानेंगे और कोष्टक का नियम भी जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। ये बोर्ड मास, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ये जो है ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जितना भी गुणा भाग जोड़ घटाव है इसको सबसे पहले हल करेंगे। इसके बाद आप, ये जो है आप को जानते हैं ना, ब्रैकेट के बाहर जो भी अंक रहे, जो भी नंबर रहे उसको गुणा करना रहता है अंदर, ब्रैकेट के अंदर के साथ। ये है ऑफ का नियम। ठीक, चलिए देख लेते हैं एक उदाहरण से। देख लीजिए, जैसे 3x + 3 रहे तो ये इसके साथ भी गुणा होता है, ये इसके साथ भी गुणा होता है। इसको जानते हैं आप लोग, जो है 7वीं 8वीं ये सब छोटे कक्षाओं में पढ़े होंगे। चलिए इस तरह से ये, अब इसको हल करने के बाद ब्रैकेट के अंदर का, इसके बाद इसको गुणा करना जरूरी रहता है। ठीक, ये इसके बाद इसी तरह सीरियल बाई जो है हल करते जाना है। और इसके बाद जो है ये डिवीजन, यानी कि ये दोनों को हल होने के बाद ही जो है भाग का चिन्ह जहां रहे उसको देखना रहता है, उसको हल करना रहता है, ये भाग का। ठीक, ये जो है इसमें लिख लीजिए भाग का चिन्ह इस प्रकार से रहे तो इसको हल करेंगे भाग। ठीक, और भाग को हल करने के बाद मल्टीप्लिकेशन, गुणा, मल्टीपल करना है, गुणा लिख लीजिए, ये देख लीजिए गुणा। इसके बाद जो है गुणा करना है, इसके बाद ऐड जोड़ना है, इसके बाद घटाना है। चलिए इसको भी, इसके बाद क्या करना है, धन जोड़ना है, जोड़ना, स्टेप बाय स्टेप करना है। यह नहीं कि पहले इसको हल करिए इसके बाद जोड़ दिए तो घटा दिया, ऐसा नहीं। पहले जो है ये इस नियम को फॉलो करते हुए जाना है। ठीक, इसी तरह से इसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, अंत में जो है घटाव करना है। जहां भी घटाव का चिन्ह रहे, चलिए घटाव ठीक ढंग से लिख लेते हैं। ये रहा घटाव, ये घटाव। ठीक, ये घटाव को करना है, ये है ये, इस प्रकार से सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हल करना है, और ब्रैकेट के बाहर जो लगा हुआ नंबर है उसके साथ गुणा करना है, इसके बाद भाग करना है, इसके बाद गुणा करना है, इसके बाद जोड़ना है, इसके बाद में घटाना है। ठीक, क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आसानी से जानेंगे। और इसके बाद कोष्टक का नियम देख लीजिए। सबसे पहले इस तरह से ये रेखा कोष्टक रहे, यदि कोई भी संख्या में 7 × 3 कोष्टक प्लस रहे, यहाँ 7 × 3 + 2 -6, इस प्रकार से रहे। यहाँ पर ये देख लीजिए इस प्रकार से रेखा लगा रहे तो सबसे पहले इसी को हल करना है। ठीक, क्लियर हो गया। और इसके बाद किसको हल करें, इसके बाद ये छोटा कोष्टक, ये जो छोटा कोष्टक ये लगा है इसको हल करना है। इसके बाद मझिला कोष्टक इस प्रकार से रहता है। मझिला कोष्टक, मझिला कोष्टक में अंदर जितना है प्लस माइनस गुणा भाग संख्याएं, अंक जितना रहे वो सबको जो है हल करना है। इसके बाद में जो है बड़ा कोष्टक के अंदर में जितना रहे उसको हल करना है। क्वेश्चन को हल करेंगे तो आसानी से जानेंगे। चलिए अब अगला हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। इधर देख लीजिए प्रश्न है, चिन्ह का नियम को आसानी से देख लीजिए। हल लिख लीजिए यहाँ पर, हल। चलिए ये हल है, इसको हल करेंगे तो 1/3 धन, सबसे पहले ये देखिए छोटा कोष्टक के अंदर इसको जोड़ दीजिए, 7 होगा, 3
7/3, 7/3 और -12/4 गुणा 2। ठीक, चलिए अब देख लीजिए, इसको आसानी से हल कर सकेंगे। 1/3 धन 7 या 21/3, अभी हम कोष्टक के बाहर है, इसको गुणा कर दीजिए 7 या 21/3 ऋण। अब देख लीजिए यहाँ हल कर सकते हैं, ये सब हो गया कोष्टक के अंदर का और बाहर का गुणा कर दिए हैं। तो इसके बाद जो है भाग देखना है, यहाँ पर भाग को देख लीजिए, 4 तिया 12, ये 3 हुआ, -3 × 2, यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर सकते थे इस तरह से, लेकिन देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। बराबर होगा 1/3 धन 21/3 ऋण 6। अब देख लीजिए सब भिन्न में है, तो इसको भी भिन्न बना लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। कितना है? 1। अब इसको हल करने के लिए ये सब कैल्शियम ले लीजिए, किसका किसका, 3, 3, 1 का। देख लीजिए कैसे लेते हैं, 3, 3, 1 का एल्शियम ले लीजिए, इसके एल्शियम ले लीजिए। ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 3 एकम 3, और फिर जो है 3 एकम 3, और 1 का 1 ज्यों का त्यों। ठीक, अब ये 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अब देख लीजिए इससे भाग कर दीजिए 3 से, 3/3 करेंगे, 3 एकम 3, ये देखिए ये 0। एक जो आंसर आया है इसको जो है यहाँ अंश, ऊपर अंश से जो भिन्न है ना, तो ऊपर अंश से गुणा करना है आंसर को। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर कितना आता है? 1। ठीक, इसी तरह 3 से भाग करेंगे 3 का तो 1 आएगा। 1 को 21 से गुणा करेंगे, ये धन का धन लीजिए, 1 को 21 से तो 21 ही होगा, 21 का 21 होगा, और माइनस ये देख लीजिए इसको कैसे करेंगे आप। अब 1 से भाग करना है 3 को, इस प्रकार से है 3, 1, 1 तिया 3। अब इसको घटा दीजिए 0। 3 आंसर आया है, 3 जो है उत्तर आया है, इसको 6 से गुणा कर दीजिए, 6 से, तो 6 त्रिके 18 हुआ। कितना हुआ? 18। तो यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 18। इस तरह से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब इसको आगे हल कैसे करेंगे देख लीजिए। आगे ये देखिए, जोड़ दीजिए, 21 और 1 22 हुआ, ऋण 18/3, और बराबर में उत्तर होगा। बराबर में 22 में से 18 घटाते हैं तो 4/3, यही जो है आंसर है। लिख लीजिए आंसर 4/3 क्या है? 4/3 ये आंसर है, ये देख लीजिए। अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 गुणा बड़ा कोष्टक 50 ऋण मझला कोष्टक 7 गुणा 6 धन छोटा कोष्टक 12 ऋण 2 गुणा 4 छोटा कोष्टक मझिलका कोष्टक और बड़का कोष्टक। इस तरह से इसको हल करेंगे। ये देख लीजिए, बड़ा कोष्टक यहाँ से यहाँ तक लगा है, और इससे छोटा कोष्टक यहाँ से यहाँ तक लगा है, और यहाँ पर देख लीजिए सबसे छोटा कोष्टक लगा है। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हल में देख लीजिए, हल 60 गुणा बड़का कोष्टक 50 ऋण मझिला कोष्टक 7 गुणा 6 धन को लिख लीजिए, धन। अब ये देख लीजिए, इसको हम लोग अब छोटा कोष्टक के अंदर में हम हल करेंगे, तो सबसे ऋण और गुणा है तो सबसे पहले
गुणा को हल करेंगे। ठीक, बोडमास का नियम में क्या देखे हैं, सबसे पहले गुणा। तो 4 दूना 8, तो -8 आया है। 12 ऋण 8, 12 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, ये प्लस है 12 इसलिए प्लस ही बचेगा, 4 बचेगा तो प्लस ही बचेगा, 4 रहेगा। ठीक, और ये मझला कोष्टक को लगा दीजिए और ये बड़का कोष्टक को, इस प्रकार से। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इसको हल करेंगे। तो देख लीजिए आगे इसका हल देख लीजिए। ये 60 को जैसे का तैसे लिखिए, गुणा, ये बड़का कोष्टक नहीं, अभी मझला कोष्टक में देखेंगे। 50 ऋण मझला कोष्टक आगे देख लीजिए, गुणा और धन है। मझला कोष्टक के अंदर में क्या है, गुणा और धन। सबसे पहले गुणा को हल करेंगे। 7 छक 42, इसके बाद 42 में 4 जोड़ देंगे, 46 हुआ। कितना हुआ, 46। अब ये बड़ा कोष्टक देख लीजिए। अब बड़ा कोष्टक यहाँ पहुँच चुका है, कहाँ था, यहाँ से वहाँ पर था और यहाँ पहुँच चुका है। ठीक, अब बराबर होगा 60 गुणा, अब बड़ा कोष्टक को हटा दीजिए। 50 में से 46 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक ना, तो बराबर होगा, इसके आंसर होगा बराबर 6 चौको 24, 240। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ, आंसर। ठीक, ये देख लीजिए, बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। छोटा छोटा गणित को ध्यान दीजिए। बीएड का परीक्षा, डीएलएड का परीक्षा, पेट का परीक्षा, ये सब परीक्षा में मानसिक योग्यता में कई तरह के छोटे छोटे गणित पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।